हेलो, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 सैम्पल पेपर मैथ्स बेसिक का 6 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ diameter d of the circle with center O. Prove that एक्स वाई पैरेलल टू एम एन। तो ये फिगर गिवन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक्स वाई एम एन ये दो टेंजेंट्स हैं। ये इनके कांटेक्ट पॉइंट हैं डी एंड ई, और ये डायमीटर है डी। इसका सेंटर ओ है और हमें ये प्रूव करना है दैट एक्स वाई पैरेलल टू एम एन। तो सबसे पहले हम इसमें ये लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन क्या है हमें? एक्स वाई एंड एम एन आर टेंजेंट्स एंड डी ई इज द डायमीटर। ठीक है, अब हमें इसे पैरेलल दिखाना है एक्स वाई को एम एन के। तो हम कुछ कंडीशंस दिखा सकते हैं, जैसे हम अगर इन दोनों एंगल का सम 180 दिखा दें तभी भी एक्स वाई एम एन के पैरेलल हो जाएगा, और डी ई ट्रांसवर्सल। अगर हम इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो भी ये पैरेलल हो जाएगा। तो बस हमें इन्हीं सब कंडीशंस पे फोकस करना है। तो आगे करते हैं। अब हमें प्रूफ भी लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव एक्स वाई पैरेलल टू एम एन, ये हमारा एम है। ठीक है, तो जब प्रूफ करेंगे हम तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हमें पता है कि एक्स वाई सर्कल का टेंजेंट है और एम एन भी सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, और एक और चीज़ हमें पता है, थ्योरम, सर्कल की एक थ्योरम है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये जो रेडियस है ये डी ओ ये रेडियस होगा, तो ये एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वाला एंगल 90 होगा। आप ये वाला भी एंगल ले सकते हो, बट अभी मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ओ ई ये भी रेडियस है और एम एन टेंजेंट है, तो ओ ई एम एन पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। आप ये भी ले सकते हो, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, पर अभी मैं एक ही शो कर रही हूँ। ठीक है, तो प्रूफ में हमारा सबसे पहले क्या होगा? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ये थ्योरम है सर्कल चैप्टर में, टू रेडियस। और हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी? एक्स वाई परपेंडिकुलर टू डी। हम ये पूरा डायमीटर भी ले सकते हैं या फिर आप डी ओ भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक्स वाई परपेंडिकुलर टू डी, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये रेडियस है, तो आप ये पूरी लाइन को इस पर परपेंडिकुलर बता सकते हो, या फिर आप ओ डी को परपेंडिकुलर टू, आप ये भी लिख सकते हो एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ओ डी। ठीक है, इसके बाद अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये वाला जो एंगल है वाई डी ओ, या फिर आप इसे वाई डी ई भी लिख सकते हो। मेन एंगल तो हमारा 90 होगा, आप इस लाइन को यहाँ तक ले लो या फिर यहाँ तक एक्सटेंड कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एंगल वाई डी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद सेकंड हम यहाँ पे ये बना सकते हैं, एम एन टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एम एन परपेंडिकुलर टू डी, या फिर आप इसको भी ले सकते हो एम एन परपेंडिकुलर टू ओ ई, इतना भी ले सकते हो आप। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एंगल एन ई डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एन ई डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके बाद अगर हम इसको एक्स एन और एक्स वाई लाइन के लिए अगर हम डी को ट्रांसवर्सल लें, तो इनकी एक साइड की एंगल का सम, जो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 आएगा। तो ये पैरेलल की कंडीशन होती है कि अगर आप को इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा दो,
तो वो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे यही कंडीशन दिखाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर लाइंस। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। पहले हम गिवन लिखते हैं, देन कि हमें प्रूफ क्या करना है, और फिर हम अपनी प्रूविंग दिखाते हैं। फॉर लाइन एक्स वाई एंड एम एन, ये जिनको हमें पैरेलल दिखाना है, उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। विद ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होगा, जो उन दोनों लाइन को कट कर रहा होगा। तो डी, अगर आप इस डी को एक्सटेंड कर दो तो ये दोनों को कट करेंगे, तो ये इन दोनों के बीच का ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ट्रांसवर्सल डी एंगल वाई डी, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है 90 इक्वल्स टू एंगल एन ई डी, दोनों की वैल्यू 90 है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि इन दोनों का सम एंगल वाई डी ई प्लस एंगल एन ई डी इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री हो गया, और ये 180 डिग्री मतलब क्या हुआ, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों एंगल का सम एक साइड का ही लेंगे, या तो इस साइड का ले लो आप, या इधर के दोनों 90 90 करके इनका सम आप 180 दिखा दो। तो यहाँ पर हमने सम 180 दिखा दिया। सो एक्स वाई पैरेलल टू एक्स वाई पैरेलल टू एम एन, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ये 90 है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस ये वाली वैल्यू भी 90 होगी, तो ये 90 है और ये 90 है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन से भी आप एक्स वाई को एम एन के पैरेलल बता सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।